हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, अब आपका ना क्लास 8 की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो में मैं आपसे सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो भी मैं आपको टाइम पर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आपके सिलेबस में पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी पोएम और कौन कौन से लेसन आ रहे हैं। देखिए, आपके पेपर में मिड टर्म का भी आएगा, तो पोएम नंबर 1 आपको करनी है। और मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, ये जो पोएम नंबर जो 1 है ना, इसकी जो तैयारी आप करेंगे ना, ये वर्कशीट से करें। और ये जो टेंसेस हैं, ये जो वर्ब है, इनकी वर्कशीट से तैयारी करें ताकि बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। और देखो, मैं इसी में साथ साथ ग्रामर बता देता हूँ। तो यहाँ भले 6 लिखा है, 5वीं लिखा है, 7वीं लिखा है, 8वीं लिखा है, अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी क्लास लिखा है। आप इस चीज़ पे फोकस करो कि आपको ग्रामर कौन सी करनी है। जैसे 3 फॉर्म ऑफ वर्ब करनी है, जैसे गो, वेंट, गोन, ठीक है। गोन होता है GONE। तो आपको ना ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ग्रामर में कैसे कैसे करना। तो आप अच्छे से इसे डीपली करो, और ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाते हैं, सेकंड फॉर्म कहाँ लगाते हैं। तो मैं आपको एक ग्रामर से जुड़ी एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जो आपको काफ़ी बेनिफिट देगी, ठीक है। देखो, टेंस देख लो कौन कौन से करना है। प्रेजेंट परफेक्ट करना है, पास्ट परफेक्ट करना है, पास्ट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस करना है, और आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर राइटिंग करनी होगी। बॉडी डिवाइस में आपको इंट्रोडक्शन के लिए कहा जा रहा है, तो आपको एलिट्रेशन, रिपीटेशन, हाइपरबोले, सिमिले और मेटाफर, ये आपको करना होगा, ठीक है। वो मैं बाद में आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, वो बाद में, है ना। देखिए, यहाँ 7th के लिए लिखा हुआ है 3 फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंसेस, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर राइटिंग। तो ये 7th क्लास के लिए नहीं है, ये 7th क्लास का इसमें से टॉपिक आपके में आएगा। आप इन टॉपिक को ध्यान में रखो, ठीक है। जैसे 3 फॉर्म वर्ब लिखा है, टेंसेस लिखा है, बॉडी डिवाइस लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए बॉडी डिवाइस होती क्या है। ये ना, जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में होती है। तो इसमें आपको एलिट्रेशन हो गया, सिमिले हो गया, मेटाफर हो गया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ओके। और क्लास 8th में आपको टेंसेस, फॉर्म ऑफ वर्ब, राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स पता है क्या होते हैं? जैसे बैट, कैट, मैट, इस तरीके से। देखो, लेटर राइटिंग में आपको बता रखा है, आपको परमिशन लेनी है किससे? प्रिंसिपल से लेनी है कि आप मॉर्निंग असेंबली में ना लेबर डे के ऊपर एक स्किट प्रेजेंट करना चाहते हो। आप इम्पोर्टेंस बताना चाहते हो कि जो लेबर होता है, जो काम होता है, उसकी कितनी अहमियत होती है। सुनामी का लेसन आपके एग्जाम में आ रहा है। बाकी आप ये ग्रामर ये जो लिखी है ना, इनको हल्के में मत लेना। जो पूरे 100% लाना चाहते हैं ना, तो वो अपना बेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे टेंसेस जितने भी हैं अच्छे से आप करेंगे, और ये सारी की सारी वर्कशीट जिन्होंने पहले से कॉपी में कर रखी है ना, तो वो अच्छे से इसकी तैयारी कर लें। और मोडास में देख लो, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought टू, नीड टू, यूज टू, हैज टू, हैव टू, डेयर, तो ये सब अच्छे से आना चाहिए। डेयर टू इकट्ठा है, ठीक है। कंजक्शन वाले वर्ड आपको याद होने चाहिए। कंजक्शन वाले जो दो लाइंस को या दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, एंड हो गया, बट हो गया, टिल, अनटिल, एज, इफ, एज वेल एज, सो दैट इकट्ठा है, सच दैट, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ लगती है। और इन्हीं के बेस पर ना एरर करेक्शन दे देंगे जो आपको करनी होगी। जैसे मैंने लिखा आई गोज टू स्कूल, तो इसमें क्या गलती है? यहाँ पर गोस लिखा आ गया, तो यहाँ पर आई गो टू स्कूल होता है, क्योंकि आई के साथ ऐसे एस नहीं लगाते, ठीक है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला, आई सिट डैश चेयर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया अंडर। अब मैं सिंपल सी बात है, जब चेयर होगी तो मैं अंडर तो बैठूंगा नहीं, मैं उसके ऊपर बैठूंगा। तो यहाँ गलती क्या है अंडर की? तो ऑन, ऑन लगा देंगे। फिर ये राइटिंग स्किल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पैराग्राफ राइटिंग में आपको डिजास्टर मैनेजमेंट करना है, मॉक ड्रिल पर आपको करना है। देखो, जो सेकंड टर्म के है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ये भी आप करना। नोटिस राइटिंग आपको बता रखा है यहाँ पे कि आप एक नोटिस लिख रहे हैं। जो भी विक्टिम्स है ना नेचुरल डिजास्टर, जैसे कहीं भूकंप आ गए, कहीं बाढ़ आ गई, तो उनमें बहुत से पीड़ित लोग हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए
लोगों से आप कह रहे हैं कि आप पैसे दे, काइंड दे। काइंड का मतलब तो पैसे के अलावा जो भी आप देना चाहे, जैसे कपड़े हो गए, खाने का सामान हो गया, इस तरीके से। उसके बाद आपको एक पोएम 2 करनी है ज्योग्राफी लेसन की, और ये सारी वर्ब ग्रामर देख लो कौन कौन सी है, वही रिपीट ही होगी फर्स्ट टर्म में जो आपने करी है। लेटर राइटिंग अच्छे से कर लेना। यहाँ पर लेटर राइटिंग है कि आपको अपने फ्रेंड को बताना है कि किस तरीके से आपने अर्थ डे को मनाया था अपने स्कूल में, और ये पोएम की वर्कशीट है जो आपको करनी है। और एक पोएम और आ रही है द लास्ट बार्गेन, उसमें भी वर्कशीट है, ये सारी आपको करनी है। आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स आपको सारे अच्छे से पता होना चाहिए कि जो डिटरमिनर्स है उसी के अंदर आर्टिकल्स भी आते हैं, ठीक है। ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, क्वांटिफायर्स होते हैं, तो जो भी है वो अच्छे से कीजिएगा। डायरी एंट्री देखो यहाँ बता रखा है द लास्ट बार्गेन के रिगार्डिंग, आपको डायरी एंट्री लिखनी है। आपको उसमें मैसेज बताना है कि डायरी एंट्री से आपको क्या मैसेज मिला है। फिर आपके एग्जाम में चौथे नंबर पर एनालिटिकल पैराग्राफ है। इसका मतलब होता है कि जो हमें पैसेज दिए होते हैं ना, उसको हमें एनालाइज करके बताना होता है कि वो क्या कह रही है, इसके बारे में हमें डिटेल में लिखना होता है। फिर लेसन नंबर 6 आपको करना है जोड़े फोन के बारे में। तो ये सारी की सारी वर्कशीट आपको करनी है। प्रपोजिशन करना है, ऑक्सिलरी वर्ब करनी है, शॉर्ट एंड लॉन्ग पैराग्राफ, जैसे स्टोरी राइटिंग अगर देंगे तो आपको उसे लिखनी पड़ेगी। प्रपोजिशन में क्या क्या करना है यहाँ सब मेंशन किया गया है। इन का लगाना है, इन टू का लगाना है, एमंग का लगाना है। जैसे एमंग 2 से 4 जनों के बीच में लगाते हैं, और बिटवीन 2 जनों में बांटते हैं तो हम बिटवीन लगाते हैं। और बिटवीन के ना एडिटिंग करने को भी आ रहा था, ओमिशन, जैसे कोई खाली चीज भूल गए हैं तो उसे ओमिशन कहते हैं। जैसे हम कोई वर्ड लिखना भूल गए तो उसे ओमिशन कहते हैं। एडिटिंग का मतलब होता है उस लाइन में कोई गलती हो गई, उसे हमें ठीक करना है, ठीक है। और देखो यहाँ पर स्टोरी राइटिंग के बारे में बता रखा है, आपको गाइडेंस दी होगी, ठीक है, तो आपको उसे भरना होगा। जैसे गाइडेंस दे रखी है तो देख लेते हैं कौन सी स्टोरी राइटिंग है यहाँ पर। अगर ऑन सेविंग एन इंजर्ड एनिमल, मतलब कोई जानवर जख्मी हो गया था तो आपने उसको बचाया। तो वो सुबह सुबह की बात थी, और आपने उसको पानी भी दिया, उससे रेस्ट भी करवाया। उसके बाद पैराग्राफ है टेक केयर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का किस तरीके से ध्यान रखना है, और एनिमल्स इन डेंजर, एनिमल्स आर अवर फ्रेंड, एटसेट्रा। तो मतलब हमें एनिमल की कैसे देखभाल करनी है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिखना है। देखो अब मैं आपको एक बार ब्रीफली बता दूं कि कौन से आपको लेसन करने हैं। देखो आपको जो है पोएम फर्स्ट करनी है, फिर लेसन 2 करना है सुनामी, फिर आपको पोएम सेकंड करनी है, पोएम 4 करनी है, फिर आपको लेसन करना है दिस इज जोडिस फोन। देखो 2 लेसन आ रहे हैं और 3 पोएम आ रही है, बाकी सारी आपकी ग्रामर है। देखो प्रपोजिशन बताया, इसमें डिटरमिनर्स बताया, टेंसेस बताया, और एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा, आपको एनालाइज करके बताना होगा। अच्छा एक बात बताता हूँ, एनालिटिकल पैराग्राफ का मैंने पैटर्न वाली वीडियो बना रखी है, अगर आप वो देखोगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप एनालिटिकल पैराग्राफ ASC स्टार्टर लिखो, वो वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें पैटर्न है जो आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा। डायरी एंट्री आ रही है, ओमिशन दे सकते हैं, पूरी लाइन में कोई वर्ड भूल गए हैं, जैसे मैंने लिखा आई ए बॉय, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे एम, आई एम ए बॉय। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर साल्टी स्टूडेंट्स।